हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 2 पोलिनोमियल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं साइड बुक से। इससे पहले हम लोग इसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जो साइड बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, उसको कर लिए हैं। आज हम लोग सेकेंड पार्ट इसका करेंगे। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। Question number 1 is, if the zeros of a polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a plus b, find a and b। एक पोलिनोमियल है 3 पावर का, क्यूबिक पोलिनोमियल है। x पे पावर 3 है, तो एक ऐसा पोलिनोमियल है क्यूबिक। तो क्यूबिक के हमको 3 जीरो दिया है। एक जीरो है a माइनस बी, एक a और एक a प्लस बी। तो हमको ये निकालना है कि इसमें a और b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमारा देखिए पोलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये जो 3 जीरो है, मैं इनको अल्फा बीटा गामा मान लेता हूं। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 जीरोज। मैं मान लिया कि जो 3 जीरो है वो कौन कौन है, अल्फा बीटा गामा। तो हमारा अल्फा क्या होगा, अल्फा इक्वल टू ए माइनस बी, बीटा इक्वल टू ए एंड गामा इक्वल टू ए प्लस बी। ये हम तीनों जीरोज को लिख लिए। पहले जीरो को अल्फा लिख दिया, इसको बीटा, इसको गामा। अब हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स। तो पहले हम यहां से हम चाहे तो पहले ए बी सी की डी की वैल्यू लिख सकते हैं ना। तो ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1, बी इक्वल टू है -3 एंड सी इक्वल टू 1 और डी इक्वल टू 1। ए बी सी डी ये जो पोलिनोमियल है, इसको मैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से कंपेयर कर दिया। ए की वैल्यू 1 मिली, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हम जानते हैं इसका आंसर क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है, -b/a। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो -b/a, माइनस बी कितना है हमारा, -3 अपान ए कितना है। अब देखिए यहां पे मैं एक काम कर देता हूं, पहले इधर मैं लिख देता हूं, अल्फा की जगह a माइनस बी लिख देता हूं, बीटा की जगह a लिख देता हूं और गामा की जगह a प्लस बी बराबर -b/, माइनस मतलब कि -3/1। इस तरह से होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू लिख दिया मैंने, a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू -3/a। अब देखिए यहां से b और b प्लस b माइनस b कट जाएगा, a प्लस a मिलकर क्या बनेगा 3a। 3a इक्वल टू ये बनेगा 3। तो यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/3, मतलब 1 आ गया। तो हमको a और b की वैल्यू निकालनी थी, तो a की वैल्यू क्या मिली हमको 1। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, d/a, -d/a। ये फार्मूला आपको याद होगा। अब यहां वैल्यू रखिए, अल्फा की जगह रखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर -d/a। माइनस डी रखेंगे तो -1/1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करके आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा a ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमको मिल गई, क्या है 1। a की वैल्यू क्या है 1, तो यहां 1 रखूंगा तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से अगर a की वैल्यू मैं रखूं 1, तो ये बनेगा, मैं इधर कर देता हूं,
1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1, बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इस तरह से हम लोग इस क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल में ए और बी की वैल्यू निकाल दिए। तो क्या वैल्यू आई हमको, वैल्यू आ गई ए इंटू बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, यहां से ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां से बी की वैल्यू हमको मिल गई ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या मिल गई हमको 0। तो रूट क्या हो गया इसका ए माइनस बी ए, तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 0। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल whose zeros are 3, 1/2 and -1। हमको क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है जिसका 0 दे रखा है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है, इसके 0 दे रखा है, एक 3 है, एक 1/2, एक -1। हम क्यूबिक के लिए अल्फा बीटा गामा मान लेते कि अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। लेट अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 1/2 एंड गामा इक्वल टू -1। अब मैं क्या करूंगा, जो क्यूबिक में हम लोग 3 फार्मूले लिखवाए हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले मैं निकालने जा रहा हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा का जगह क्या रखेंगे 3 + 1/2 -1। इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3 - 1/2, इसमें से इसको हटा दिया मैं, ये आ गया 5/2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ गई 5/2। अब निकालते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। अल्फा बीटा मतलब कि 3 × 1/2 प्लस बीटा गामा 1/2 -1 प्लस गामा अल्फा -1 × 3। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, देखिए क्या आता है। यह आ जाएगा 3/2 -1/2 -3। इसको में जब सॉल्व करेंगे तो 2/2 मतलब ये 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, तो ये बनेगा 1 - 3, क्या आ गया ये -2। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या आ गया -2। अब चलते हैं निकालने हम लोग अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल, तीनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 1/2 × -1, ऊपर को मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा -3/2। इस तरह से हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल ली। अब हम चलते हैं क्यूबिक इक्वेशन बनाने, लिखेंगे देयरफॉर क्यूबिक पोलिनोमियल इज, क्यूबिक पोलिनोमियल इज क्या होगा, हमने फार्मूला आपको लिखवाया था, क्या लिखा था x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x²
प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, अब माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हमारा बनेगा क्यूबिक इक्वेशन। अब इसके जगह पे हम लोग बराबर जीरो चाहे तो लिख सकते हैं, बराबर क्या रख दिया मैं, जीरो। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आई 5/2 एक्स प्लस इसकी वैल्यू आई है -2x माइनस इसकी वैल्यू आई है -3/2 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 डिनोमिनेटर में है, तो अगर एलसीएम लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x क्यूब -5x² -4x और ये प्लस हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा ये क्यूबिक पोलिनोमियल बन गया। एक 2x² -5x² -4x + 3, तो इस तरह से हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बना लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 is question number 3, it being given that one is a zero of the polynomial 7x minus x cube minus 6, find its other zero, सॉल्यूशन। क्वेश्चन को समझते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक पोलिनोमियल है 7x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6, इसका एक 0 1 दिया है। हम जानते हैं कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसके कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे, उसमें से एक जीरो दे दिया है तो बचे 2 जीरो निकालना है, ठीक है। अब इसके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं क्या करता हूं, एक नोट है इसको लिख लेता हूं, इंपॉर्टेंट नोट है, मैं बता देता हूं आपको, लिख लीजिए आप नोट। इफ अल्फा इज ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, इफ अल्फा इज ए जीरो ऑफ polynomial fx, then x minus alpha is a divisor of fx। इस नोट्स का मतलब समझते हैं। कह रहा है कि अगर अल्फा एक किसी पोलिनोमियल fx का जीरो है तो जो x माइनस अल्फा होगा वो fx का डिवीजर होगा, मतलब कि x माइनस अल्फा से वो जो पोलिनोमियल है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यही नोट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग। लेट fx इक्वल टू 7x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6। इस पोलिनोमियल को मैं थोड़ा सा क्रम से लिख देता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -x³ प्लस 7x माइनस 6। मैंने क्या किया, इसको क्रम से लिख दिया, हाईएस्ट पावर पहले फिर उससे कम ऐसे। अब देखिए 1 एक जीरो है, लिखेंगे सिंस
1 is a zero of fx. So x minus 1 is a factor of fx. A factor of fx. यहां से क्या मालूम चलेगा कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ऑन डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग fx बाई x माइनस 1 वी गेट। अब देखिए कहने मतलब क्या, एक फैक्टर तो हमको मिल गया 1, x माइनस 1 एक फैक्टर है। जब इससे हम लोग fx को डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट आएगा वहां से 2 फैक्टर मिलेंगे। तो इस तरह से 3 फैक्टर हो जाएंगे हमारे। तो चलिए मैं डिवाइड कर रहा हूं x माइनस 1 से, माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6 को मैं डिवाइड करके ऊपर लिखूंगा। पहले x से माइनस एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर को, मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिवाइड का है। अब घटा दीजिए प्लस माइनस, इसको काट दीजिए, कट जाएगा ये। पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिखते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। अब क्या करते हैं, इस x से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना डिवाइड होगा, माइनस एक्स टाइम है माइनस एक्स। यहां से क्या आ जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, घटा दीजिए प्लस माइनस, ये कट जाएगा, ये आएगा 6x माइनस 6। अब फिर क्या करेंगे, x से 6x को डिवाइड करें 6 बार प्लस 6। अब ये हो जाएगा 6x माइनस 6, घटा दीजिए माइनस प्लस, ये कट के क्या आ गया 0। इसका मतलब जो हमारा कोसेंट आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 फैक्टर होंगे। तो एक फैक्टर तो ये था, 2 फैक्टर यहां से मिल जाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू, मैं यहां पे कर देता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 चलिए आप पूरा देता हूं, माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, इस तरह से। अब हमको यहां से 2 जीरो मिलेंगे, पहले क्या करें माइनस कॉमन लेता हूं मैं, तो यहां से जब माइनस कॉमन होगा तो ये बनेगा माइनस, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा माइनस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो यहां फैक्टर करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं तो यहां से ये बनेगा माइनस एक्स माइनस 1, यहां से बनेगा, अगर मैं इसका फैक्टर दिया आएगा एक ब्रैकेट में x प्लस 3 और एक में आएगा x माइनस 2। इसका मैं फैक्टराइजेशन करके डायरेक्ट लिख दिया x प्लस 3 x माइनस 2। अब हमको क्या मिला, इसके बाहर क्या लगा है माइनस, अगर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला बन जाएगा 1 माइनस एक्स, ये क्या बनेगा 1 माइनस एक्स, ये बन गए x प्लस 3 और ये बन गए x माइनस 2। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है कि एक तो फैक्टर ये था ही, 2 फैक्टर और मिल गए, तो 2 जीरो कैसे निकालेंगे हम लोग, इनको अलग अलग जीरो कर देंगे। तो जब अलग अलग जीरो करेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, इसको x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरह से जो बाकी जीरो बचे थे वो क्या आ गए माइनस 3 और 2, तो लिख देंगे 10 the other zeros are माइनस 3 and 2। इस तरह से इस क्वेश्चन का हम लोग एक जीरो दिया था, बाकी के 2 जीरो हम लोग फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसी तरह से अभी अगर 4 पावर का पोलिनोमियल है, 2 जीरो दिया है तो उनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, फिर जो क्वोशिएंट आएगा उसमें उसका हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो 2 जीरो वहां से मिल जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी है। यहाँ 1 जीरो था, 2 जीरो निकाल लिए थे, 2 जीरो आएगा तभी 2 जीरो निकाल सकते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 4 इज if alpha and beta are zeros of the polynomial, zeros of the polynomial fx equal to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta equal to 1, find the value of k, चलिए देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है हमको, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो, क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 जीरो हो गए, तो इसके 2 जीरो है, एक अल्फा एक बीटा है। हमको अल्फा माइनस बीटा दिया है, यहाँ पे के अननोन वेरिएबल, उसी की वैल्यू निकालनी है। पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हाँ, पोलिनोमियल क्या दिया है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। अब मैं इसका कंपेयर करूंगा, ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे हम लोग इसका कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू k। अब चलते हैं हम लोग, अब इसके जीरो दिया है, अल्फा एंड बीटा 2 जीरो है, पहले मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। वैल्यू रख देते हैं -5/1, तो ये हो जाएगा 5/1। क्या आ गया, 5। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। और एक कंडीशन हमको दिया है अल्फा माइनस बीटा, ये दिया है हमको 1। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब यहां से मैं चाहूं तो अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 6। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई हमको, अल्फा की वैल्यू मिल गई 3। तो हमको दोनों जीरो मिल गया। ठीक है। अब हमसे k की वैल्यू पूछा है। k की वैल्यू मतलब क्या हुआ कि 2 जीरो आ गए, अगर इसकी वैल्यू हम यहां रख दे तो ये 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, हम यहां कर देते हैं, चाहे अभी हम आप क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं। चलिए अल्फा की वैल्यू मिल गई हमको, तो हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, वहीं से सी मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पे लिखा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। हमको अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई। अल्फा क्या है, अल्फा है 3 और बीटा है, अच्छा यहां से बीटा भी निकाल लेते हैं हम लोग। अब अल्फा की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1,
फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से मैं अल्फा की वैल्यू रख रहा हूं, ये बनेगा 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई। अब यहां पे रख देते हैं हम लोग। तो 3 इंटू 2 इक्वल टू सी के जगह के ए अपॉन 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो के की वैल्यू क्या मिल गई, यहां से हमको 6 मिल गई। तो इस तरह से हम लोग के की वैल्यू फाइंड कर लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज, इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो आप कोई भी निकाल सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial pfx, the polynomial fx equal to 6x square plus x minus 2, find the value of अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इतना ये इस पोलिनोमियल का अल्फा बीटा क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो वैल्यू निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारा पोलिनोमियल दिया है एफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू मिलेगी हमको 6, ए की वैल्यू क्या मिलेगी 6, बी की वैल्यू मिलेगी 1 और सी की वैल्यू मिलेगी -2। हमको ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब चलते हैं अल्फा बीटा, बोला कि इसका 0 है अल्फा बीटा, बोले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। जब सम ऑफ जीरोज निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा तो क्या आएगा, ये -b अपॉन ए। माइनस बी मतलब -1 अपॉन 6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -1 अपॉन 6। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेता हूं मैं। तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है -2, तो ये बनेगा -2 अपॉन 6। इसको सॉल्व कर ले तो -1 अपॉन 3 आ जाएगा। इतना आ गया। अब देखिए हमको जो चीज की वैल्यू निकालने आते हैं वहां पे वैल्यू निकालनी है हम किसकी, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करता हूं। देखिए जब एलसीएम होगा तो ये एलसीएम होगा अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कटेगा, आएगा अल्फा स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इतने को मैं जब एलसीएम में सॉल्व किया तो ये आया। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको कैसे फाइंड करेंगे तो हम जानते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा।
देखिए इस जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, इसको मैं ऐसे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ऐसे क्यों लिखा है हम लोग कि हमको यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा बीटा पता है। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इसलिए मैंने हमको पता है कि हमको अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा इतना पता है, तो वैल्यू हमको इसी के हेल्प से यहाँ पे निकालना है। तो मैंने इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस तरह से लिखा कि ये हमारा यहाँ पे यूज हो जाए। तो ये अल्फा प्लस, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं चलिए यहाँ इधर कर देता हूं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है -2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा, चलिए सॉल्व करता हूं, मैं यहाँ लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा, इस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/6, तो मैं इसको लिख सकता हूं -1/6 होल स्क्वायर। ठीक है, -2 अल्फा बीटा, तो -2 इंटू -1/3 ये हो गया अल्फा बीटा। अपान में दिया है अल्फा बीटा, तो इसकी वैल्यू क्या है -1/3, तो इसकी जगह रख दिया -1/3। अब थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर, देखिए ऊपर करूंगा मैं तो ये आएगा 1/36 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2/3 हो जाएगा, ये पूरा बटा में 1/3 ऐसे आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, इसका मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा ऊपर वाले को। 36 एलसीएम आएगा तो 1 प्लस 12 दूना 24 आ जाएगा बटा में -1/3, तो ये बनेगा 25/36, ये ऊपर वाला 25/36, इसको मैं उल्टा कर देता हूं इंटू 3/-1, देखिए 3 से कट जाएगा 12 बार में, ऐसा मल्टीप्लाई -25/12। इसको सॉल्व करने सब लोग जानते हैं, 10th में आप है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली मेरा अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई -25/12। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equal to 5x square minus 7x plus 1, find the value of 1/alpha plus 1/beta। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, सॉल्यूशन हम लोग उसी तरह करेंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग कंपेयर करेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के इसको सॉल्व करके वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए इसी स्टार्ट करते हैं। हमको पोलिनोमियल एफएक्स कैसे दिया है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। पहले हम इसको कंपेयर करके ए बी सी निकाल लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब इस पोलिनोमियल का हम लोग कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, a की वैल्यू मिल गई 5, b की मिल गई -7 और c की मिल गई 1। ये तीन जब वैल्यू निकाल लेंगे फिर क्या करेंगे हम लोग सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं -b/a, क्या फॉर्मूला होता है -b/a। तो ये माइनस और b की जगह रखेगा -7/5, तो ये क्या आ जाएगा 7/5।
तो हमको अल्फा प्लस बीटा मिल गया। अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा निकालने जा रहा हूं। फॉर्मूला होता है सी अपान ए। क्या होता है? सी अपान ए। वैल्यू पुट करिए, सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू 5, तो सी प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ गया? 1/5। इसके बाद क्या करेंगे? अब चलते हैं जिसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है हमको? 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। अब यहां भी क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। देखो इसको एलसीएम लेके सॉल्व, तो अल्फा बीटा, तो एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा बीटा। अब देखिए ये अल्फा प्लस बीटा बोलिए, बीटा प्लस अल्फा सेम। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाले कितना? 7/5। तो ये क्या बनेगा? 7/5 अपान अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 1/5, तो यहां रख देंगे 1/5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 7/5 इंटू 5/1 बन जाएगा, उलट जाएगा। डिवाइड है फ्रैक्शन का, मल्टीप्लाई करके नीचे वाले डिनोमिनेटर को उल्टा कर देते हैं। देखिए 5 से 5 कट के क्या आ गया? 7। तो यहां से हमको 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू क्या मिल गई? 7। अब चलते हैं आज एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में शुरू करता हूं। एक लास्ट क्वेश्चन है, लगा देते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज, इफ अल्फा एंड बीटा आर द, इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, zeros of the polynomial fx equal to x square plus x minus 2, find the value of find the value of 1 अल्फा माइनस 1 बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। क्वेश्चन दिया कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अल्फा माइनस 1 बीटा। ठीक है, 1 अल्फा माइनस 1 बीटा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग? हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया है? fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इतना दिया है हमको। अब क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे हम लोग? कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है, on comparing with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 1, b की 1, c की माइनस 2। ये आ गया हमारा। अब निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। मैं निकाल रहा हूं अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है? माइनस बी अपान ए, माइनस 1/1 क्या आ गया? माइनस 1। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो c अपान ए माइनस 2/1, ये क्या आ गया? माइनस 2। हमको अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। देखिए हमको जो क्वेश्चन है उसमें अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके, तो आएगा बीटा माइनस अल्फा। क्या आएगा? बीटा माइनस अल्फा। अब बीटा माइनस अल्फा कैसे निकालेंगे हम? बीटा माइनस अल्फा निकालने के लिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्निक बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे बीटा माइनस अल्फा आएगा, उसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? एक फार्मूला है,
बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा। ठीक है, हम क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? क्योंकि हमको जब इसकी वैल्यू निकालना है तो जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आएगा बीटा माइनस अल्फा। ऊपर क्या आ जाएगा? बीटा माइनस अल्फा। नीचे तो आएगा अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमको मिल गया है, लेकिन बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू नहीं मिला है। तो इसलिए पहले हम लोग हाथ से क्या करेंगे? बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है और इसका तो वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? -1, तो ये -1 स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फा नहीं दिया तो इसको ऐसे लिखिए बराबर 4 इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? -1 नहीं -2 है। ये क्या है? -2। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये बनेगा 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -8। मैं -8 को इधर भेज देता हूं तो ये बनेगा 1 + 8 इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि -8 था, मैंने इसको इधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया। अब यहां से देखिए, बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। बीटा माइनस अल्फा क्या आ गई? 9। अब यहां से हम बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते। तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? √9। और √9 की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो यहां से हमको बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई? 3 मिल गई। जब 3 मिल गया तो अब चलते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जिसकी वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है? 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो ये ऊपर बनेगा बीटा माइनस अल्फा। क्या बनेगा? ये बीटा माइनस अल्फा। अब बीटा माइनस अल्फा की पता वैल्यू हमको मिलेगा कितना? 3। तो यहां पर रख देंगे 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू है -2, तो यहां रख देंगे -2। तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा -3/2। इस तरह से हम लोग साइड बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से रिलेटेड है उसको सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद चलेंगे चैप्टर 4 की तरफ, चैप्टर 3 की तरफ। तो आज की वीडियो में बस इतना रन देते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।